नमस्कार, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथा पर विचार करेंगे जो हमें दिव्य बलिदान के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। ये कथा है भगवान शिव के हलाहल विषपान की, एक ऐसी घटना जिसने न केवल सृष्टि को बचाया बल्कि हमें निस्वार्थ सेवा और परम त्याग का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ाया। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ब्रह्मांड उथल पुथल से घिरा था। देवता और असुर दोनों ही मृत्यु के भय से मुक्ति पाने और अमरत्व प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे। इस लालसा में उन्होंने मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण मंथन नहीं था, इसे समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी विशालकाय प्रक्रिया जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और नागों के राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया था। वर्षों तक यह मंथन चला और इस दौरान सागर से एक के बाद एक कई अमूल्य रत्न और अद्भुत वस्तुएं निकलीं। धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूर्ण करने वाली कामधेनु, सुंदर अप्सराएं, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और पारिजात पुष्प। हर नई चीज के साथ देवताओं और असुरों की आशाएं बढ़ती गईं। किंतु अमृत के कलश के प्रकट होने से पहले एक भयावह और विनाशकारी शक्ति ने जन्म लिया। ये था हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो इतना शक्तिशाली था कि उसके उठते ही ब्रह्मांड के कण कण में हाहाकार मच गया। उसकी लपटें इतनी तीव्र थीं कि वे तीनों लोकों को भस्म करने पर आमादा थीं। आकाश में धुआं छा गया, नदियां सूखने लगीं, पर्वत पिघलने लगे और सभी प्राणी, चाहे वे देवता हों या असुर, असहनीय पीड़ा से त्राही त्राही करने लगे। विष की एक एक बूंद इतनी मारक थी कि उसके प्रभाव से जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। देवता और असुर, जो अभी तक अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए एक साथ दौड़े। वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान विष्णु से विनती की, परंतु कोई भी इस प्रलयनकारी विष का सामना करने में सक्षम नहीं था। सभी ने एक स्वर में पुकारा, कौन हमें इस महाविपत्ति से बचाएगा? तब सभी ने मिलकर करुणा के सागर महादेव शिव की शरण ली। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने दीनहीन भाव से शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि समस्त सृष्टि एक अदृश्य जहरीले बादल में घिरी हुई है और सभी प्राणी मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। उनके मन में तुरंत समस्त संसार के प्रति असीम करुणा जाग उठी। उन्हें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी चिंता नहीं की, बल्कि समस्त प्राणियों के दुख को अपना दुख मान लिया। यह एक ऐसा क्षण था जहां शिव ने अपने सर्वोच्च बलिदान का निर्णय लिया। बिना किसी विलंब के उन्होंने उस प्रलयनकारी हलाहल विष को अपने हाथों में धारण कर लिया। कल्पना कीजिए, वो विष इतना तीव्र था कि उसे छूते ही सब कुछ राख हो सकता था। भगवान शिव ने उसे अपने हाथों में लेकर बिना किसी संकोच के पी लिया। जैसे ही वह विष उनके कंठ में पहुंचा, उनकी अर्धांगिनी, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने तुरंत अपने प्रेम और शक्ति से उनके गले को कसकर थाम लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वह विष न तो शिव के शरीर में प्रवेश कर सके और न ही उनके मुख से बाहर निकलकर ब्रह्मांड को दूषित करे। इस दिव्य हस्तक्षेप के कारण वह भयंकर विष शिव के कंठ में ही रुक गया और फिर जो हुआ वह अमर हो गया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इस घटना के बाद से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। उनके इस अद्वितीय बलिदान से सृष्टि बच गई और सभी प्राणियों को जीवनदान मिला। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हमें दिव्य बलिदान और निस्वार्थ सेवा का गहरा अर्थ समझाती है। भगवान शिव ने समस्त प्राणियों के कष्टों को स्वयं पर ले लिया, बिना किसी अपेक्षा के, केवल करुणा और प्रेम से प्रेरित होकर। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म स्वयं की परवाह न करते हुए दूसरों के कल्याण के लिए काम करना है। ये हमें बताता है कि जब स्वार्थ का अंधकार छा जाता है, तब बलिदान की एक किरण ही जीवन को बचा सकती है। भगवान शिव का ये नीलकंठ स्वरूप आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए। ये दिव्य त्याग केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है जो हमें प्रेम,
करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। कथा क्षितिज के साथ बने रहें ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं के लिए। धन्यवाद।